हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। सर आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करने वाले हैं क्या सर? आज हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी 5th D एक्सरसाइज ऑफ द मॉड्यूल। यस, दिस इज आल्सो व्हिच इज आल्सो नोन एज मिसलेनियस एग्जांपल। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते थे सर जिंदगी में जितना डाउट है ना उससे वैसी एक्सरसाइज में है, क्योंकि अभी तक की तो सारी एक्सरसाइज एक एक हमने क्लास में सॉल्व करी हुई है, लेकिन इसमें सर डाउट होता है। तो मैंने सोचा चलो एक काम करो, इसको भी निपटा ही देते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन विद ट्रिक्स होने वाले। आप लोगों को पता आदत है मेरी थोड़ी सी ऐसी कि ट्रिक्स के बिना मजा नहीं आता, ठीक है। सो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स व्हिच आर वेरी 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 इजी। कुछ तो ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ तो ऐसा है कि कुछ है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन। अच्छा से 20 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, कोई टाइम नहीं लगने वाला, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो एक ही बार में खत्म करेंगे। सब ट्रिक्स के साथ आखिरी तक देखना है ना बेटा। चलो, द लेटर्स ऑफ द वर्ड कलकत्ता एंड अमेरिका अरेंज इन ऑल पॉसिबल वे, द रेशियो ऑफ दिस नंबर आर। अब आपको निकालना है रेशियो। और रेशियो से पहले चच्चा हमको ये बताओ कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो, सी 2 बार रिपीट हो रहा है, हाँ सर। क्या आपका ए 2 बार रिपीट हो रहा है, हाँ सर। क्या आपका टी 2 बार रिपीट हो रहा है, हाँ सर। मतलब आपको रेशियो निकालना है, अच्छा, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा सुनो, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय अपना, एक सेकेंड, थोड़ा जूम करो, ओके। फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय, सर कितनी चीज़ें रिपीट हो रही है, कितनी रिपीट हो रही है? दो करके 3 बार रिपीट हो रही है, हाँ सर। तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 होल अपॉन में, अरे होल अपॉन में भी ले सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ए एम 1 2 3, देखो ना बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 और ए 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। निकाल दो वैल्यूज़, बात ही खत्म, ज़रूरत ही नहीं है। एक सेकंड में कैलकुलेटर उठा लूँ, ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो क्या बोलता हूँ, दिमाग ही मत लगाओ, आप तो काटा पीटी मत करो, डायरेक्ट ही निकाल दो। क्या हो जाएगा सर? 40320 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। अरे वैसे भी कर सकते थे आप, पर ये भी कर सकते थे। चलो, ये हो जाएगा आपका 50-40 होल अपॉन में देख लेते हैं सर। अच्छा, फैक्टोरियल 7 तो होता है 50-40 से, 50-40 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2520। अब क्या आपको रेशियो निकालना है? हाँ। अरे सर सीधी सी बात है, ये डिवाइड होगा तो ये आएगा 2/1, यानी 2:1। बोलो यस। चलो, बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, सर। 8 फैक्टोरियल थे, डिवाइड बाय 2 3 बार कर दिया, और होल अपॉन में, क्योंकि अपने को रेशियो निकालना है तो अपन ने कर लिया फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। सिंपली नथिंग एल्स यू वांट टू डू। हो गया आंसर, 2:1 इज योर आंसर। समझ में आया कि रे बाबा, इतना आसान है। चलो, द नंबर्स ऑफ वे सिलेक्टिंग द वर्ड एग्जामिनेशन। ये तो मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। बोलो, मैं करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका हूँ? हाँ सर, करवा दिया है। सर एक बार हिंट एक और बार दे दो ना सर, बच्चे हैं, एक बार हिंट दे दो ना। चलो, सिर्फ हिंट दूंगा, हाँ सिर्फ हिंट दूंगा। एग्जामिनेशन है ना, हाँ। अच्छा देख लो बेटा, देख लो, 3 केसेस बनेंगे। एक होगा दो सेम लेटर्स होंगे, अरे कपल होगा। फिर दूसरा केस होगा, एक कपल होगा और मतलब टोटल कितने कपल हो रहे हैं? 3 कपल हो रहे हैं, तो 3 में से एक कपल होगा और बाकी सिंगल होंगे, तो बेटा टोटल 7 में से 2 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक कपल होगा और 2 सिंगल होंगे, और तीसरा चारों के चारों अलग होंगे। ये ICI मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कैन चेक इट आउट। मतलब वो चीज़ें तो करने का कोई मतलब ही नहीं है बच्चा। नहीं सर, एक बार आप बता दो फिर भी हमको नहीं लग रहा है ICI मॉड्यूल का एग्जाम्पल। ICI डबल तो ना देता है सर, ICI क्यों करेगा डबल? अरे मेरे भाई, एक सेकंड में आपको प्रूफ करना मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको उससे विश्वास आता है कि हाँ यार सही बोल रहे हैं। एग्जामिनेशन, नहीं, ये रहा। Find the numbers of way 4 letter selecting in the word examination। चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम टू सेम है क्या? हाँ सर। बोलो, है क्या एकदम सेम? चलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो वापस आ जाओ।
मयंक भाई बाकी बातें अपन ग्रुप पे करते हैं, बाकी बातें अपन ग्रुप पे करते हैं, ठीक है। आपके लिए भी ऐसा नहीं, मेरे लिए भी आसान है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ सर। हमको तो मालूम है फोर्थ का इंतजार है, आप फोर्थ कब करवाओगे? करवाऊंगा, चिंता मत पालो, करवाऊंगा। चलो, द नंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन be formed with the consonants with 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonants and 3 vowels। अरे सर ये तो अत्यंत डिफिकल्ट नहीं हो गया? कैसे करे? अरे बकवास है सर, कैसे बकवास है? प्रूफ करो। अरे मेरे लाला बात सुनो, मेरी बात सुनो। द नंबर्स ऑफ 4 डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवल्स। अच्छा, टोटल 12 कॉन्सोनेंट्स है। क्या आपको 12 में से 4 चाहिए? बोलो हाँ या ना। क्या 12 में से 4 चाहिए? हाँ सर। अच्छा, इनटू आपको कितने चाहिए? 5 में से 3 चाहिए? हाँ सर। तो मतलब 12 में से 4 यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 4 यानी 24 लिख दूँ क्या? डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 5C3 से, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो इंटू 10 से आंसर निकाल दो। तो एक बार 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 24 इंटू 10, सो द आंसर इज 4950। सो द आंसर इज 4950। आंसर कितना आ रहा है आपका? 4950। भाई लोग, लेकिन सर अभी भी गड़बड़ है, आंसर तो नहीं आ रहा है। अभी रुको तो सही, जरा। इतनी बात सबको समझ में है क्या? पहले बताओ, इतनी बात सबको समझ में है क्या? यस सर, इतनी बात सबको समझ में है क्या? हाँ सर। अब देखो, द नंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म विद 12 कॉन्सोनेंट 5 वोवल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स इन ईच वर्ड, ठीक है। तो अपन ने ये तो निकाल दिया, अपन ने सिंपली यहाँ तक तो निकाल दिया कि सर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे 4 में से 3 होंगे। अपन ने क्या कर दिया सर, अपन ने निकाल दिया 12 में से 4 होंगे और 5 में से 3 होंगे इनटू फैक्टोरियल 7, बिकॉज टोटल वर्ड्स कितना हो रहा है? फैक्टोरियल 7, 7 लेटर्स हो रहे क्या? टोटल 7 वर्ड्स इन ईच वर्ड बोला हुआ है ना, तो टोटल 7 हो रहे क्या? 4 + 7 4 + 3 सही वन बोलो रे। हाँ सर, एक बार और सर शॉर्ट में बता दो। बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने। द नंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म विद 12 कॉन्सोनेंट 5 वोवल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट 3 वोवल्स इन ईच वर्ड, दैट इज़ वेरी सिंपल कि सर 12 में से 4 होंगे और 5 में से 3 होंगे, ठीक है। और इनटू अपने को करना पड़ेगा फैक्टोरियल 7 से, क्योंकि टोटल 7 हो रहे हैं। ओके सर हमको पता अभी तक का एक्साइटमेंट तो ना था, हमको अभी तक एक्साइटमेंट नहीं था। एक्साइटमेंट की घड़ी तो ये घड़ी आ गई। सर आप तो डायरेक्ट हमको इस क्वेश्चन पे भी रहते तो हमको बुरा नहीं लगता, आपको पता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी सोचा करवा देता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। थोड़ा साइड कर लिया मैंने अपने आप को ताकि मैं अड़ूँ नहीं। चलो हाँ बेटा चलो। 8 guests have to be seated on 4 on सॉरी वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरा ध्यान गया था। 8 guests have to be selected, 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on one side of the table. The numbers of way in which the sitting arrangement can be done. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बोला है? रेक्टेंगुलर टेबल है। चलो जाओ पहले रेक्टेंगुलर टेबल बना लेते हैं अपन। इसी प्रकार की टेबल है। क्या दोनों तरफ 4 लोग बैठेंगे? हाँ, लेकिन 3 पर्टिकुलर लोग इस तरफ बैठेंगे और 2 पर्टिकुलर लोग इस तरफ बैठेंगे। बोलो हाँ है ना। सर इतनी बात तो क्लियर है। हाँ 3 पर्टिकुलर लोग एक तरफ। अच्छा 3 कितने में से? 3 कितने में से? 2 कितने में से? सर मतलब अरे बेटा ये जो 3 लोग बैठेंगे कितने में से 3? सर 4 में से 3। नहीं सर 8 में से 3। अरे बेटा 8 तो टोटल है ना, एक तरफ तो 4 ही बैठेंगे ना। अरे मेरे लाला बेटा 8 टोटल हैं, 4 एक तरफ तो 4 में से 3, 4 में से 2। ओहो सॉरी, मैंने गलती से सी लगा दिया फ्लो में, पी। सॉरी बिकॉज आपको बिठाना है, आपको अरेंज करना है, आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। अच्छा 4 में से 3, 4 में से 2। सर और कितने बचे? सर अभी भी हमारे क्या पेंडिंग 4 5 6,
या फिर अगर मैं इसको बोलूँ तो 1 2 3, क्या 3 लोग और पेंडिंग हो गए क्या? हाँ, तो क्या 3 में से 3 जगह है और 3 लोग पेंडिंग है? नहीं, ऐसा समझ में नहीं आया। सुनो, टोटल 4 है, 4 में से 3 एक तरफ बैठेंगे, एक दूसरी तरफ 4 है, 4 में से 2 बैठेंगे। अच्छा, 4 में से 3 हो गए, 4 में से 2 गए, टोटल कितने थे? 8। 8 में से 5 लोग अपनी जगह बैठ गए, कितने लोग बचे? 3। कितनी सीट बची? 3, क्योंकि यहाँ पे बैठने कितने थे? यहाँ पे बैठने थे, यहाँ पे बैठने कितने थे? यहाँ पे बैठने थे 4, बैठे 3 थे, तो यहाँ पे एक बचा। यहाँ पे बैठने कितने थे? 4, बच्चे बैठे कितने थे? 2। तो सर 4 में से 3, 4 में से 2 और 3 में से 3, यानी 24 इंटू 4p2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 6। आंसर देख लो, 1728 आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? आहा हा, आय हाय हाय, ये है क्वेश्चन एकदम मजा लेके दाल, मतलब मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करके। और मैंने बच्चों को बोला था डिफिकल्ट नहीं है, आज प्रूफ कर दिया कि कुछ भी नहीं है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? एकदम सिंपल शॉर्ट सा, कुछ करने का इच्छ नहीं है। हाँ सर, आया, थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग हुई। हाँ सर, थोड़ी सी तो हुई। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A question paper has contained 6 question. A question paper has contained 6 question. ठीक है, each have an alternative. The numbers of way an examination can answer one or more question. Okay. चलिए सर, अभी तो समझ में नहीं आया सर। A question paper contains 6 question. Each have an alternative. हर किसी का एक अल्टरनेटिव है। The numbers of way an examine कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। करके देखो बेटा, ट्राई तो करो। अ क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, ठीक है सर। ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा है। कर लिया? यस बेटा, 729 इज द राइट आंसर। 729 इज द राइट आंसर। हाँ, नहीं सर, आधे से ज़्यादा लोगों का तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगा। अब जिन्हें दिक्कत आ रही है बेटा, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पक्का करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, हर किसी का एक अल्टरनेटिव भी है, ठीक है सर। द नंबर्स ऑफ वे एन एग्जामिन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है सर। टोटल आप एक समझो, हर किसी का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो क्या टोटल मिला के 3 क्वेश्चन हो गए? अरे यार, सुनो। अरे सुनो। एक बात बताओ मेरे को सर। एक का यस, ओके ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर। एक क्वेश्चन है, उसके अल्टरनेटिव है, तो मतलब यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 3 हो गए। अच्छा, डायरेक्ट करो, 3 to the power 6 - 1 दैट इज 729। इसके ऊपर भी कंसेप्ट ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर्ड था, इसलिए एकदम शॉर्ट में अपन कर सकते थे। हाँ, अगर क्लास में कवर्ड नहीं होता तो आई हैव टू मेक इट लॉन्ग, वरना कवर्ड, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ वर्ड दैट कैन बी फाउंड बाय रिमेनिंग द लेटर अपूर्णा सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अपीयर ऑन अल्टरनेटिव। ओहो सर, सेम हो गया क्या? नंबर्स, ओहो सॉरी, 6 छूट गया। ओहो, एक सेकेंड, रुको, सॉरी भाई। 15C31, तो ये हो जाएगा 51C31, मतलब NCR प्रॉपर्टी देखिए, NCR इज इक्वल्स टू NCN-R। ये तो नहीं करवाना चाहिए मुझे, ये तो सबको आता है, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, the number of the word that can be met
अच्छा एक काम करता हूँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ बच्चों को डाउट आएगा क्योंकि ये वीडियो अब यूट्यूब पे भी देख रहे होगे, तो सबको तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी किसी बच्चे को दिक्कत आ भी जाए, तो मुझे उसको देख के चलना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ अभी आज सर, ये आप शाम को 7:30 बजे के आसपास ये वीडियो, 6:30 बजे के आसपास आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो डालने के 1 मिनट पहले मैं आपका सॉल्यूशन शेयर करूंगा एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्यूट, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व। मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम, किंशु पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट। इफ यू डोंट ट्राई इट ना, देखो क्या होता है, एक भूख होनी चाहिए अपने अंदर, यू नो, सॉल्यूशन की। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। कसम से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आज तक मैं बहुत डिफिकल्ट तरीके से करवाता था बेटा, मैं जहां बैठा हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले मैंने उसकी ट्रिक निकाली है। ये जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया ना कि 4 में से 3, 4 में से 2 और बड़ा, आज तक इसको बहुत बड़ी मेथड से करवाया जाता था और उसमें डिबेटेबल भी होता था। आज मैंने जेन्युइनली, झूठ नहीं बोलूंगा, जहां बैठा हूं मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आज इस वीडियो के 10 या 15 मिनट पहले उस वीडियो को सॉल्व किया, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पहले मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो यार, आप जब आपके अंदर भूख होती है ना किसी चीज़ को सॉल्व करने की, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे डाउट ही बच्चे 4 का पूछते थे, मैंने सोचा आज एक बार मैं किस्सा ही खत्म करूंगा यार इसका, यार इसीलिए मैंने आज किया। तो 6th भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लेकिन तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, the numbers of the word that can be met by rearranging the letters of the word apurna so that vowels occupy so that word of the word apurna so that vowels and consonant are alternative। अच्छा, vowels कितने हैं, चलो पहले vowels निकाल देते हैं, A E I O U, बोलो, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आती है, अल्टरनेटिव में होने चाहिए। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, रिपीटेशन है क्या? हाँ सर रिपीटेशन तो है। क्या ये तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो गया? मान लेते टोटल 6 है, जिसमें से 3 वॉवल्स हैं। बेटा करके देखो एक बार, 1 मिनट के लिए करके देखो, 1 मिनट के लिए करके देखो एक बार। मैं डायरेक्ट सेट कर सकता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे कॉन्सोनेंट बैठेंगे, 1 2 3, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं टोटल। यस और नो? हाँ सर 6 हो रहे हैं। अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। अपन ने क्या कर दिया सर, इसको डिवाइड कर दिया 3-3 के ग्रुप में। यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट बैठेंगे, यहाँ पे 3 वॉवल्स बैठेंगे, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट बैठेंगे, यहाँ पे 3 वॉवल्स बैठेंगे, और डायरेक्ट सर 3p फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। क्या डायरेक्ट आंसर 6 इंटू 6 36 भी आ सकता है क्या? बोलो रे। नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? सर वो जो ए है वो रिपीट भी तो हो रहा है। अभी मैंने उस पूरी स्टेप को कट कर दिया एंड आई कैन डू दैट। उसके पीछे सर कई से मैंने गलत बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। एक था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं शेयर करूंगा, 1 क्यों होगा और हर एक चीज़ बताऊंगा इन डिटेल। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। इफ यू कैन नॉट, आई एम देयर एंड आई विल शेयर द ईच एंड एवरी स्टेप ऑन द टेलीग्राम एज आई सेड। इस वीडियो की लिंक आप लोगों को यूट्यूब पे मिलने से पहले आपको टेलीग्राम पे उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया था, ठीक है। चलो ओके गाइस। सर क्या अपन को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्या इसको? क्या मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्या? देखो करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। क्यों नहीं करना पड़ सकता है? करना भी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है। अभी इस केस में हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है। डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं क्योंकि अपन ने अल्टरनेट मान लिया। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया ना कि एक ए यहाँ आ गया, व्हेन वी आर फिक्सिंग द टर्म, तब तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं मैन्युअली फिक्स कर रहा हूँ ना। जब मैं मैन्युअली फिक्स कर रहा हूँ तब मैं कर सकता है। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो भी सबसे ज़्यादा डाउट है सर कौन सा वाला आएगा ना, क्यों चिंता पाल रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड कॉमर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8। 2 बार है, फैक्टोरियल 2।
सी दो बार है फैक्टोरियल 2, ई दो बार है फैक्टोरियल 2, तो 40320 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 5040 यानी फैक्टोरियल 7। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन सर ये भी तो सही है। हाँ तो 2 आंसर है। आप मॉड्यूल में चेक कर लो, पीछे 2 आंसर दिए हुए होंगे। ठीक है सर, आप मॉड्यूल में चेक कर लो, पीछे आपको 2 आंसर दिए हुए होंगे। वो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते रे बाबा, अपन कुछ नहीं कर सकते रे बाबा, 2 दिए हुए है ना, उसमें मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है। सर आप बोल रहे हो अपन फिजिकल करेंगे, जो मैंने आपको बोला ना अपन वैल्यूज़ फिक्स कर सकते हैं, वैसा ही ये वाला क्वेश्चन भी, जैसे मैंने वैल्यूज़ फिक्स करी ना उसमें, वैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ फिक्स करूँगा। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 9, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 ऑफ एनी ग्रुप्स। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो। सर इसमें 6 हैं और इसमें 6 हैं। 1, अरे यार, 1 2 3 4 5 6, लेट मी लिटिल बिट जूम इट। एक में 6 हैं और दूसरे में भी क्या 6 ही हैं? हाँ सर, 1 2 3 4 5 6। अब आपको टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किसी भी ग्रुप में आपको 4 से ज़्यादा सॉल्व नहीं करने हैं। आपको टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किसी भी ग्रुप में आपको 4 से ज़्यादा नहीं करने हैं। अच्छा, इसका मतलब एक ग्रुप में आप 4 करोगे, दूसरे ग्रुप मतलब एक सेकेंड, सेट ए में मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए और बी। ए में से आप 4 करोगे और बी में से आप 2 करोगे, ठीक है। अच्छा, ए में से आप 3 करोगे और बी में से आप 3 करोगे, और 6 में से आप 4 करोगे, 6 में से आप 2 करोगे और बी में से आप 4 करोगे। अरे ये तो वैसा ही क्वेश्चन है सर। मान लो 6 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं, आपको ग्रुप बनाना है 6 लोगों का, नॉट मोर देन 4 गर्ल्स और 4 लेडीज। अरे सर बहुत आसान है ये तो। सर ये तो बहुत आसान है, नहीं आया समझ में? नहीं आया सर, वापस से बोलता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आता है ना, इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आता है ना, क्वेश्चन बदल दिया मैंने। सुनना मेरी बात को, मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि अपन ने कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सर मैंने आपको बोला देयर इज अ सेट ऑफ A said there are 6 boys and 6 girls in a group. There are 6 boys and 6 girls. Make a committee of 6 person, at most 4 girls, and 4 boys. तो 4 सदा का बना ही नहीं पाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या बेटा? बोलो 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 बोलो। आया? हाँ सर आया 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 आया। अच्छा, 62 निकाल देता हूँ, उसी से सारी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया मेरा 15 × 15, ये भी आ गया मेरा 15 × 15। अच्छा, 63 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय 6, 20 × 20। कैलकुलेटर से भी कर सकते थे बट ठीक है। 15 × इक्वल्स टू एम प्लस, फिर से एम प्लस, 20 × इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। 850 आंसर आ रहा है बेटा। सर क्या किया आपने? अरे बेटा इसका भी आंसर 225 है, इसका भी आंसर 225 है, इसका आंसर 400 है। अब मैंने क्या किया, 15 × इक्वल्स टू, क्योंकि स्क्वायर निकाल दिया, आया 225, मैंने उसको 2 बार एम प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे 2 बार करना है ना, एक बार और बार। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो, यही तो कमाल है कैलकुलेटर का। अरे यही तो कमाल है, मैंने तभी तो बोला था कैलकुलेटर इज़ लाइक योर वाइफ, यू हैव टू हैंडल विथ केयर। बोलो समझ में आता है क्या? बोलो बेटा समझ में आता है क्या? चलो चलो, क्लियर है क्या? यस सर, सभी को ओके सर। प्रियांशु भाई मेरे, वो तो क्लास में हुआ है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन और लूज आर टू बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फॉरकास्टिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट आंसर। अरे यार अरे यार अरे यार, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन लूज और ड्रॉ, टोटल 8 मैचेस हुए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो और ड्रॉ भी हो सकता है। आर टू बी प्रिडिक्टेड, ठीक है बेटा। द डिफरेंट फॉरकास्टिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 6, द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फॉरकास्टिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। बहुत आसान, बहुत आसान।
ट्राई करोगे? थोड़ी सी भूख होनी चाहिए भाई सॉल्व करने की। मतलब ट्रस्ट मी वन थिंग, इफ़ यू डोंट हैव दैट आपके अंदर अगर वो हंगर नहीं होगी ना, तो यार जीत तो कभी नहीं मिलेगी यार, कभी भी नहीं मिलेगी यार जीत यार, कभी भी नहीं मिल पाएगी यार। मतलब भूख नहीं है तो क्या करोगे लाइफ में? यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सर, सर सर मुझे एक बात बताओ, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। चलो लेट मी टेक यू ऑन अ राइट वे, लेट मी टेक यू ऑन अ गुड पाथ, लेट मी टेक यू ऑन अ गुड पाथ। द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, विन लूज और ड्रॉ, या तो आप जीत सकते हो या आप हार सकते हो या फिर ड्रॉ हो सकता है। इसको आपको प्रिडिक्ट करना है, यानी सट्टा ही तो लगाना है। अरे सर आप लोग रोज लगाते हो कि नहीं लगाते हो कि क्या होगा आज, आज जीतोगे हारोगे क्या होगा? बस डिफरेंस इतना सा है, 8 मैचेस का लगाना है आपको। क्या ट्राई करोगे? क्या ट्राई करोगे? क्या ट्राइट, प्लीज ट्राइट, प्लीज ट्राइट करो। टेलीग्राम पे वीडियो बना के शेयर करूंगा, फोटो नहीं करूंगा, फोटो नहीं करूंगा, वीडियो बना के करूंगा। सर मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ फोटो शेयर कर दिया, ना 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 ना, क्वेश्चन पूरा शो होगा। ट्राई करोगे क्या? सर बहुत आसान है, लेकिन आपको इससे ये समझना है कि आपको प्रिडिक्ट करना है क्या क्या हो सकता है, जीतोगे हारोगे ड्रॉ होगा। सर चलो ट्राई करो एक बार, ठीक है एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ क्वेश्चन नंबर 11, सर 11 तो कुछ भी नहीं है। द नंबर्स ऑफ वे इन विच, अरे यार ये तो फैक्टोरियल n माइनस वन, 1/2 फैक्टोरियल n माइनस वन है यार। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, 1/2 फैक्टोरियल n माइनस वन है यार। तो द नंबर्स ऑफ वे इन विच 8 डिफरेंट बेट्स टू बी शेडल इन अ नेकलेस, 8 है तो फैक्टोरियल n माइनस वन, यानी हो गया फैक्टोरियल 7, 50 40 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 2520, इट इज़ 2520। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ सर। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग प्रकार का है, थोड़ा सा अलग प्रकार का, विच वी हैव टू डू इट इन दैट वे, विच वी हैव टू डू इट इन दैट वे। ट्राई करते हैं जल्दी से। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, द नंबर 75600 हैज़, इसको आपको जो है पहले उसका LCM निकालना पड़ेगा। चलो समझाता हूँ, चलो समझाता हूँ सर। देखो फैक्टर्स में सबसे पहले अपन निकालते हैं LCM 75600, ठीक है। तो 75600 डिवाइड बाय 2 से करेंगे सबसे पहले, आया है 37800, फिर से डिवाइड बाय 2, एक सेकेंड, यस 18900, फिर से 2, दैट इज 9450। बोलो हाँ है ना? हाँ सर अभी कुछ भी नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेकिंग आउट दी LCM, आई एम जस्ट टेकिंग आउट दी LCM। पर उसमें एक चीज़ याद रखना, फैक्टर्स कैसे होते हैं बेटा, फैक्टर्स कैसे होते हैं। अब मानो मैंने यहाँ तक निकाल दिया, हाँ सर। अब मैंने 4 बार कर दिया 2 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 से ट्राई कर लिया। दैट इज एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी मेथड होती है। एक्चुअली फैक्टर्स इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड लिटिल बिट थोड़ी सी बड़ी मेथड होती है, और हमारे कोर्स में इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, बट एक आधी चीज़ है, हम लोग ज़रूर उसके ऊपर सिर्फ एक सॉल्व कर रहे हैं। अब 9450 डिवाइड बाय 3 करो, ठीक है, तो आपका आ रहा है 3150, फिर डिवाइड बाय 3 करो। इसके ऊपर फॉर्मूला है, बट अभी उतना ज़्यादा आपको लोड नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर डिवाइड बाय करोगे तो 350 आ रहा है आपका आंसर। बोलो हाँ है ना? हाँ सर आंसर आ रहा है। अब डिवाइड बाय 5 करो, फिर से डिवाइड बाय 5 करो, तो आपका आंसर आ रहा है, क्या रहा है, ओहो 350 डिवाइड बाय 5 दैट इज 70, अगेन डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका आ रहा है 14। बोलो हाँ है ना? हाँ है ना? ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे अपने को सॉल्व करना पड़ता है। ओके सॉरी, हाँ ना समझ में आया क्या मतलब फैक्टर्स जो है दैट इज़ अ लिटिल बिट, दिस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो होता है वैसे सॉल्व करना पड़ता है अपने को। इस तरीके से LCM निकाल के करना पड़ता है। व्हाट द वे वी हैव इज़ टू कैलकुलेट दी LCM इन दिस वे। ओके अब फिर LCM निकाल के उसको सॉल्व करना पड़ता है, बट एक्चुअली हमारे एग्जाम में सिर्फ इसके ऊपर एक ही इस प्रकार का क्वेश्चन दे के रखा हुआ है। अब सर इसके ऊपर क्या कोई ट्रिक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं ऑलमोस्ट आंसर तक आ गया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है।
लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा दैट विल बी, अभी आई एम इन टू द वे, मैं 120 तक पहुंच गया, लेकिन आंसर इज़ 119 बिकॉज आखिर में -1 करना पड़ता है, क्योंकि आपसे डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स कहा गया, लेकिन मैं फैक्टर्स पे थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ अभी के लिए। इस मोमेंट पे जो ये आपका क्वेश्चन है 75,600 वाला, दैट इज़ नॉट एट ऑल दैट थिंग, नॉट रिलेटेड टू एज हार्ड एज योर एग्जाम इज, बट इस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको ये ज़रूर बता दिया, ये मैंने आपको ज़रूर बता दिया कि हर इस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व इट, बट एक ही क्वेश्चन है, इसीलिए एट दिस मोमेंट आई हैव टू इसके ऊपर ट्रिक ऑलरेडी नहीं है। इसी तरीके से लंबी मेथड से करना पड़ता है इसको, वी हैव नो वे। फिर क्या करना पड़ता है, +1 लेना पड़ता है। सर +1 मतलब क्या होता है, +1 लेना पड़ता है, इसमें +1 लेना पड़ता है। जैसे आपके पास आ रहा है 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें, 1 सेकेंड, तो आप 4 लोगे, ठीक है। फिर 4 + 1 करते हैं अपन, अरे मैं भी क्या 4 + 1 करते हैं। देन 3 कितनी बार आ रहा है, सर 3 आ रहा है 3 बार, तो 3 + 1 करते हैं। फिर हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 वो बोल रहा हूँ सॉरी, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो फिर 2 +, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके किया जाता है। तो आपका आंसर विल बी मैच, दैट्स नॉट एन ऑल एन इशू, बट इसमें जो है वो एक्यूरेटली वैसा आंसर I am at this moment working on it. तो वो एक छोटा सा इशू है, सो इसके ऊपर कोई भी ट्रिक अवेलेबल नहीं है, इससे ही लंबे मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसको लंबे मेथड से करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ओ हो सर अगर ये भी मुझे कराना पड़ गया ना, तो मज़ा नहीं आएगा सर। 4 डिजिट नंबर बनाने ना, मत लगाओ लॉजिक, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। सर ट्राई किया क्या, ट्राई करोगे क्या, ट्राई इट फास्ट। सर मुझे एक बात बताओ सर, 6 × 5 × 4 × 3, यानी 6 × 5 × 4 × 3 दैट इज 360। लेकिन सर रुको, 2 नंबर रिपीटेड है, 1 1 और 2 2, हाँ तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, आंसर इज 90। समझ में आएगा। न्यूमेरिकल को तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते ना रे बाबा, हाँ सर न्यूमेरिकल को तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बोलो ठीक है, सेम सिंपल, यस सर। अच्छा, द नंबर्स ऑफ वे इन विच a person can contribute to a fund out of 1 10 rupees note, 1 5 rupees note, 1 2 rupees note and 1 rupees note। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कसम से बोल रहा हूं, अपने आपको एक कान के नीचे रख के देना और जोर से रख के देना। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो अपने आप को कान के नीचे रख के देना और जोर से रख के देना। सुनो मेरी बात, अच्छा, एक 10 का है, एक 5 का है, एक 2 का है और एक 1 का है, मतलब टोटल 4 नोट है सर, 2 to the power n -1। तो क्या आंसर 15 आ गया क्या? सर कैसे? अरे बेटा आपको बोला है कंट्रीब्यूट करेगा, अब क्या कर सकता है, या तो एक नोट 10 का दे देगा, एक नोट 5 का दे देगा, एक नोट 2 का दे देगा, एक नोट 1 का दे देगा। अच्छा अब सुनो, 4 में से 3 भी दे, 4 के 4 भी दे सकता है, 4 में से 3 भी दे सकता है, 4 में से 2 भी दे सकता है और 4 में से 1 भी दे सकता है। तो टोटल 15 तरीके से जो अपना भाई है वो डोनेशन कर सकत है। बोलो रे, ये तो सिंपल था। ठीक है, हाँ सर, ओके। The numbers of way in which 9 things can be divided into twice group containing 2 3 4। अरे यार कितनी है, 9 है ना, मतलब फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, एज सिंपल एज दैट। सर हमको तो फैक्टोरियल याद ही नहीं है, चलो मेरे साथ बोलो, फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 4 24 फैक्टोरियल 5 120 फैक्टोरियल 6 720 फैक्टोरियल 7 50 फैक्टोरियल 8 4020 फैक्टोरियल 9 36200 फैक्टोरियल 10 3628800। तो 36288 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 120, योर आंसर, ओहो 120।
सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय 4 है, मैंने गलती से 5 ले लिया, मैंने इसलिए गलत लिख दिया। डिवाइड बाय 24, हाँ 362,880 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 24, आंसर इज 1260। आंसर आ गया, मैंने गलती से गलत बोल दिया। चलो क्लियर हुआ क्या? अब ना क्वेश्चन नंबर 16 ना मेरा फेवरेट है, क्वेश्चन नंबर 16 ना मेरा फेवरेट है। सर सॉल्व करोगे क्या? डू यू गाइज वांट टू सॉल्व इट? डू यू गाइज वांट टू सॉल्व इट? सॉल्व 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 सॉल्व। सर बहुत बड़ा मेथड है सर, ये तो बहुत बड़ी मेथड है सर, नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। एक काम करेगा, एन एंड आर की जगह कुछ भी वैल्यू ले लो। सर कैसे कर सकते हैं ऐसे? बेटा कुछ भी वैल्यू ले लो, पर 1 मत लेना। 1 क्यों नहीं लेना? क्योंकि 1 को माइनस करना तो वैल्यू दिक्कत देगी। तो एक काम करें सर, 3 and 2 ले ले। हाँ सर 3 and 2 ले लो। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। n-1 यानी 3-1 यानी 2p2 प्लस r है 2 इंटू n-1 यानी 2p1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? तो 2p2 हो गया 4। अच्छा बोलो 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 बोलो, सॉल्व कर। ओहो 2p1 सॉल्व करके देखा क्या? हाँ सर। चलो अब इसको ऑप्शंस में पुट करके देख लो, ऑप्शंस में पुट करके देख लो, क्या दैट इज इक्वल्स टू NPR? हाँ नहीं आया सर। अरे मेरे लाला ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2p2 मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2 4 या 6। अब देखो और 3p2 निकालो, दैट इज ऑल्सो 6। सर पर 2 और 3 के, सर आपने 3 और 2 के, सर आप चीटिंग करो, सर आपने 3 और 2 कैसे ली? अरे जो वैल्यू लेके देखना है लेके देख लो, जो वैल्यू लेके देखना है लेके देख लो। आप किसी वैल्यू से निकाल दो, बस आपका वैल्यू मैच हो जाएगी। कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन लोगों ने डिफिकल्ट बना के रखा है। बताओ मुझे, बताओ मुझे, इससे इजी क्या लोगे तुम मुझसे? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो सकता है, एज इट इज। चलो हाँ करके देखोगे क्या? यस सर, हो जाएगा। आप समझ में आया क्या सर? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, हमें एन और आर अज्यूम करना है। इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में यूजुअली हमें क्या करना होता है, हमें एन और आर अज्यूम करना होता है। अब जैसे हम लोग एन और आर अज्यूम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हमें उसको एन उससे से वैल्यू से मैच करना है, हो जाएगा। हाँ सर 17 भी, हाँ सर अब तो सेम ही है ना, सेम ही है ना सर। चलो फिर 18 पे आए क्या? 18 पे आए क्या? सर आ जाओ सर, बड़ा टेंशन है, 18 का ही तो टेंशन है। जग घूमे 18 जैसा ना कोई। सर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। द नंबर्स ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 300 दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। अच्छा सर मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है क्या? आप भूल रहे हो, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी हमें बोला जाता है इससे बड़ा बनाना है, मतलब हमें 3 का ही बनाना है, 4 का ही बनाना है, कितने डिजिट का बनाना है, जितनी डिजिट हमको देके रखी हो। मतलब सर आप कहना चाहते हो, हमें बोला है 300 से बड़ा, तो हमें और 5 डिजिट देके रखे, तो हमें एक केस बनाना पड़ेगा 3 डिजिट का, दूसरा केस बनाना पड़ेगा 4 डिजिट का, और चौथा केस बनाना पड़ेगा 5 डिजिट का। क्यों? क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 दिए हुए, तो 3 तो 300 दिया हुआ है, तो हमें 301 से बड़ा तो बनाना ही पड़ेगा 999 तक का। और चौथा हमको ये वाला केस ये केस बनाना पड़ेगा, तो बीच वाले को तो छोड़ ही नहीं सकते ना, बीच वाले को तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। चलो इतनी सी बात, अब ट्राई करके देख लो। चलो अभी भी ट्राई करके देख लो। मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि इसको 30 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहीं खत्म करवा देता हूँ। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। बोलो रे। हाँ सर। सर हमें इवन नंबर निकालना है, मतलब क्या यहाँ पे तो 2 डिजिट जा सकती है, 2 और 4। यहाँ पे भी 2 डिजिट जा सकती है, 2 और 4। बीच में सब में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 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 पप, मल्टीप्लाई 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 पप, मल्टीप्लाई 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 पप। पर सर फर्स्ट केस में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, मैं अभी लिख भी नहीं रहा हूँ। अच्छा टोटल है 5,
5 में से एक 2 गए, मतलब 2 में से एक गया, 2 आ सकते हैं, तो 4 3 2, 4 3 2 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 48। सेम आंसर हियर विल बी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट ही तो 1 ही बढ़ा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो समझ में आया क्या? हाँ सर एक बात बताओ ना सर, अब क्या करना है, अब क्या करना है? ट्राई करो, दिमाग लगाओ अपना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ईमानदारी से एक बार ट्राई करो, आएगा आंसर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पहला केस तो ये भी यही होगा कि यहाँ पे 2 में से कोई भी आ जाए, यानी 2 और 4 में से कोई भी आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे 2 और 4 में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है, सुनो 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 सुनो, टोटल है 5, एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, बची कितनी? 3। हाँ सर। अच्छा अब यहाँ पे 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। बेटा वापस से बोलता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 2 डिजिट आ सकते हैं, कौन कौन से? सर 4 और 5, सर सिर्फ 2 डिजिट आ सकते हैं, 4 और 5। हाँ तो बेटा सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 2 डिजिट आ सकते हैं, 4 और 5, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 केस बनने वाले हैं, यहाँ पे 2 केस बनने वाले हैं, अभी डिबेटेबल है, डिबेटेबल है। एक सेकेंड, एक केस बनेगा ये कि सर 4 और 5 में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मान लेते हैं, एक सेकेंड, 12। और एक और केस बनेगा, क्या सर? मान लो 4 डिजिट यहाँ आएगा, क्योंकि 300 से बड़ा तो 4 भी तो यहाँ आ सकता है ना। अब अगर 4 यहाँ आ सकता है तो अभी भी यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ 2 ही आ सकता है क्या? समझ में आया क्या? भाई 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 वापस से ध्यान दो, वापस से ध्यान दो, वापस से ध्यान दो, वापस से ध्यान दो, वापस से ध्यान दो। यहाँ पे 2 केसेस बन रहे। चलो एक केस तो ये तो सबको क्लियर हो गया। देखो फिर से मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, जैसे ऊपर मैंने कांस्टेंट लिया था ना, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया है। फर्स्ट प्लेस पे 4 ही आएगा, सेकंड प्लेस पे 3 में से कोई भी आएगा, और थर्ड प्लेस पे 2 ही आएगा। तो ये तो हो गया 3, 12 प्लस 3 तो हो गया ये 12 प्लस 3 प्लस 48 प्लस 48। बोलो 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 बोलो, पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो, फिर डिबेट भी करेंगे अपन, तुम चिंता मत पालो, ठीक है। 18 पे ही अभी अपन, हाँ डोंट वरी। अभी 18 पे ही अपन लड़ेंगे, अभी चिंता मत करो तुम। अब मैं आपकी बात को सही समझाते हुए जो चीज़ बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। सर यहाँ 4 और 3 तो ना आ रहा था, यहाँ तो 3 और 5 आ रहा था। बिल्कुल सही सोचा आपने, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया बट फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। क्यों? क्योंकि मैंने बोला और आप मान गए। सर क्या 4 यहाँ और यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अरे मेरे भाई जिंदगी में खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते क्यों नहीं हो तुम लोग? जो मैं लिखा रहा हूँ लिख रहे हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। वेयर इज योर पोटेंशियल? अरे यार आप अपना दिमाग कहाँ लगाओगे? दिमाग नहीं लगाओगे क्या यार आप अपना? यार ऐसा क्या कर रहे हैं यार आप? भाई फर्स्ट केस में 3 और 5, अच्छा 3 से बड़ा मतलब 301 से बड़ा, तो 3 तो आ सकता है, 3 और 5 में से कोई भी आ सकता है, और 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन सर इसमें एक केस नहीं बनाएंगे हम, दूसरा केस भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सर 4 भी तो 300 से बड़ा है, 400 से बड़ी डिजिट भी तो आ सकती है। तो अगर 4 फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो लास्ट प्लेस पे नहीं आएगा, तो अगर 4 फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो लास्ट प्लेस पे 2 ही आएगा। सर पहली बात बताओ 2 और 4 ही क्यों आएगा? क्योंकि इवन नंबर है रे मेरे भाई। बोलो जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना कोई। आया समझ में? आया? आया समझ में? आया? सर हमने इसमें टोटल 4 केसेस बनाए। इसका मतलब 3 के 2 केस बनाए। एक बनाया जिसमें हमारा 4 और 2 लास्ट में आएगा, एक बनाया जिसमें 4 फर्स्ट पे आएगा। सर 2 भी तो फर्स्ट प्लेस, अरे 2 कैसे आएगा? 300 से बड़ा बोला है ना बेटा। एक बार वापस से समझाओ सर, तो वापस से समझाता हूँ। देखो 3 केसेस तो बनने ही थे, 3 4 5, 4 और 5 खत्म कर दिया सॉल्व करके। अब बचा 3 के ऊपर भी 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस तो नॉर्मल केस, एक केस तो नॉर्मल केस कि सर 300 से बड़ा बनाना है, और 4 और 2 आखिरी प्लेस पे आ गया तो 4 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो भाई हमारा 3 और 5 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। अब 3 और 5 जैसे हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो 3 और 5 मतलब 2 बचे, 2 आ गए और हमारे वो हो गए, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ सकता है। हाँ सर। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे?
नेक्स्ट डिजिट बनानी है आपको, तो नेक्स्ट भी हमने बना ली। बोलो समझ में आया क्या? वेरी 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 इजी। 2 में से कोई भी आ सकता है, बची हुई 3 में से कोई भी आ सकता है, और 2 में से कोई भी आ सकता है। पर सर अगर 2 फर्स्ट और लास्ट में आ गए तो बची कैसे 3? मेरे भाई 2 नहीं आ रही है, एक ही रही है ना। 2 में से कोई भी आ सकता है और 2 में से कोई भी आ सकता है, तो वहाँ भी एक ही की रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है जो है वो 2 की है। नीचे देखोगे तो पॉसिबिलिटी ही एक की है। फर्स्ट प्लेस पे भी सिर्फ 4 ही आ सकता है, सेकंड लास्ट प्लेस पे भी सिर्फ 2 ही आ सकता है, क्योंकि 2 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 19। 5 letters are written and there are 5 letter boxes. The numbers of ways that letter can be dropped into their boxes are in each. भाई अगर ये मैं करवाने बैठ गया ना तो 5 फैक्टोरियल का आंसर तो याद नहीं दिलवा सकता मैं आपको। मतलब प्लीज़ 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 माफ़ी चाहूँगा। हाँ मतलब इतना आसान है सर। ये NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 क्या होता है? अगर आपको ये नहीं आता है ना तो माँ कसम बोल रहा हूँ, आपने ऊपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए? एक ऊपर क्वेश्चन में था ना, कहीं ऊपर था ना क्वेश्चन में ये, फिर आपने ऊपर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? क्या वो रहा चाहिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? अगर आपको ये नहीं आता तो आपने क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व किया? इफ़ यू डोंट नो दिस, हाउ डिड यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14? सर एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 20 आराम से 1 मिनट पढ़ने दो। चलो पढ़ लो, बस तुम पढ़ लो। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या बेटा? 1 सेकंड जल्दी से करो, 1 सेकंड में आया मैं, जल्दी से करो। Hello, yes. Sorry for the end movement issue, but I hope everything is clear. As I told, this is one of the very basic chapter. सिर्फ और सिर्फ डर फैलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डर है। ऐसा हमें लगता है कि हम लोग जो है ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट। ठीक है, 2 मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं एज़ फार एज आई रिमेंबर। कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे याद है, और एक और कौन सा आपके लिए छोड़ा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो अरे वाह यार, 5 की डिविजिबल वाली लेस देन 10। ठीक है, सो ये 2 करे हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये दोनों क्वेश्चन आपकी इस वीडियो की लिंक पब्लिश होने से पहले टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डू चेक आउट द टेलीग्राम। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस। मिलते हैं कल। चलो बाय बाय। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं हुआ? आ जाओ कर लेते हैं। अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव। ठीक है सर। द नंबर्स ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन। मेरे भाई सुनो 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 सुनो। सर एक इंसान के पास कितने ऑप्शंस हैं? टेक्निकली हर इंसान के पास कितने ऑप्शन है सर? एक क्वेश्चन है तो और एक अल्टरनेटिव है, हाँ या ना? एक क्वेश्चन और एक अल्टरनेटिव है, हाँ या ना? हाँ सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाथों हाथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जस्ट रिकॉर्ड करिए और ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनना। ठीक है, एक इंसान के पास 3 ऑप्शन है। मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन है और उसके अलावा उसके पास 3 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है कि ये एक तो क्वेश्चन है, एक उसका अल्टरनेटिव है। अरे सर ब्लैंक भी तो छोड़ सकता हूँ। अरे क्वेश्चन नहीं किया तो क्या कर लोगे रे? तो हर इंसान के पास 3 ऑप्शन हुए, या तो क्वेश्चन को छोड़ देना, या जो क्वेश्चन दिया उसको अटेंड करना, या फिर अल्टरनेटिव को अटेंड करना। यानी टोटल हो गए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए। टोटल कितने क्वेश्चन है? 6। तो 3 to the power 6, 3 इंटू इक्वल्स टू ये अपन गए 729 तक। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, द नंबर्स ऑफ एन एग्जामिन कैन आंसर एनी 1 और मोर क्वेश्चन। अच्छा टोटल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन पेपर एम्प्टी छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, क्वेश्चन देना कंपलसरी है। बेटा सुनो, आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना है कि नहीं करना है?
करना है कि नहीं करना है? हाँ सर। तो बेटा इसीलिए -1 होगा और टोटल हो जाएगा 728। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, बाकी एंजॉय करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक करो, कंटेंट को प्यार दो थोड़ा सा, है ना। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं हुआ, आ जाओ कोई बात नहीं। सर द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन लूज और ड्रॉ आर टू बी प्रोडक्टेड, द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फॉरकास्टिंग एग्जैक्टली कंटेन 6 करेक्ट रिजल्ट्स। इसका मतलब समझ में आया दया? इसका मतलब समझे दया? आप 8 में से 6 मैचेस सही बताने वाले हो, तो सर 8 में से 6 मैचेस के बारे में आप सही बताओगे। 8 इंटू 6 मतलब 8 इंटू 2 भी हो सकता, 8 यानी 8 2 भी हो सकता, तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 56। ओके सर, सारे के सारे सही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ओहो सॉरी 28। मैंने आंसर 28 आया बट मैंने गलती से 56 लिख दिया। आंसर आया 28। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या आपने 2 मैचेस को गलत प्रेडिक्ट किया? हाँ। 2 बार गलत प्रेडिक्ट किया? हाँ। तो सर 2 मैचेस को 2 बार गलत प्रेडिक्ट किया, ओहो, तो आया 4। नाउ 4 इंटू 28 दैट इज़ 112। समझ में आया क्या? मैंने बोला था इजी है, अगर आप दोनों क्वेश्चन ट्राई करते तो आप आ जाते। बाकी अब तो कर ही लिए। थैंक यू।